दोस्तों, पति पत्नी अपने जीवन की हर एक चीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, फिर चाहे वो सुख का स्वाद चखना हो या फिर दुख भरे दिनों को काटना। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पतियों को भूल कर भी कुछ बातें अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि आखिर वो बातें कौन सी हैं। आचार्य चाणक्य की माने तो एक पति को गलती से भी अपनी कोई भी कमजोरी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि पत्नी को अगर आपकी कमजोरी का पता चल जाए तो वो बात बात पर उसी बात को लेकर बोलेंगी और अपनी जिद मनवा लेंगी। इसलिए कहा जाता है कि पुरुषों को अपनी कमजोरी हमेशा पत्नियों से छिपा कर रखनी चाहिए। यही नहीं, कभी भी किसी पति को अपनी पत्नी को अपनी कमाई के बारे में नहीं बताना चाहिए। उनका ऐसा मानना था कि स्त्रियों को अगर अपने पति की कमाई के बारे में पता चल जाता है तो उसे खर्च करने पर रोक लगाती हैं और इसके साथ ही कई बार तो वो उनको जरूरी खर्चों के लिए भी रोक सकती हैं। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि पुरुषों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी किसी ने आपका अपमान या परिहास हुआ हो तो इस बात को भूल कर भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पत्नियों के बारे में ऐसा माना जाता है कि आगे चलकर जीवन में पति से किसी भी बात पर कहासुनी हो जाए या फिर कोई बुरा समय आ जाए तो वह पति को उसी अपमान की याद दिलाकर उसे उल्टा सीधा बोल सकती है। दोस्तों, शादी के लिए अच्छे जीवन साथी का चुनाव ना किया जाए तो इससे जीवन बर्बाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर वो कौन सी स्त्री है जो आपका भविष्य बर्बाद कर सकती है। दरअसल इस बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है। उन्होंने उन स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनके साथ शादी करने से आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। पहली स्त्री है गलत पुरुष के साथ मेल जोल रखने वाली। कहा जाता है कि जो संस्कारी लड़की किसी दुष्ट पुरुष से मेल जोल रखती है उसे गलती से भी शादी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो जानबूझकर आप मुसीबतों को घर आने की दावत देते हैं। बता दें कि गलत पुरुष की संगति में रहने से उस स्त्री के चाल चलन और व्यवहार में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जिसके चलते उसके चरित्र में भी दाग लग जाता है और दाग लगे चरित्र वाली स्त्री के साथ विवाह करने की सलाह कहीं पर भी नहीं दी जाती। वहीं दूसरी स्त्री के बारे में बात करें तो हमारे पुराण यानी विष्णु पुराण में बताया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा है अगर आप किसी ऐसी स्त्री से शादी करते हैं जो आपस के रिश्तेदारों में हो या फिर गोत्र में हो तो आपको बता दें इसका परिणाम बहुत गलत है। अगर हम अपने शास्त्रों की माने तो एक ही वंश में जन्मे लोगों की शादी हिंदू धर्म के नजरिए से देखें तो इसे साफ शब्दों में पाप बताया गया है। वहीं हमारे ऋषियों की माने तो उनके अनुसार ये गोत्र परंपरा का अपमान माना जाता है। इतना ही नहीं, हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक गोत्र में शादी करने से गोत्र दोष तो लगता ही है, साथ ही विवाह दोष भी लगता है। और तो और ऐसी शादियों में पति पत्नी के बीच कभी प्रेम नहीं पनप पाता, किसी न किसी कारण से दोनों के बीच मतभेद रहता है। वहीं अगर हिंदू धर्म के कई विद्वानों की माने तो एक ही गोत्र में शादी करने से होने वाली संतान को जीवन भर हर एक मोड़ पर कई दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और तो और उनकी संतान में कई अवगुण और रोग भी पैदा हो सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी स्त्री के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि एक शादीशुदा महिला के ऊपर अपने परिवार को लेकर कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसी स्त्रियां भी हैं जो आलस के चलते अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हो जाती हैं और समय पर अपने काम और जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाती, या फिर वो सारे काम किसी और से करवाती हैं या फिर करती ही नहीं, अपनी पूरी गृहस्थी को अस्त व्यस्त रखती हैं। माना जाता है कि जिस स्त्री के अंदर आलस घर कर जाता है उसके घर में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं आती और तो और उस घर को कई बार गरीबी और धन हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके साथ ही परिजनों का शरीर कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।